हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 के जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं उसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमारा पहला नंबर चैप्टर हमारा क्या है? तो वास्तविक संख्या है। क्या है? तो वास्तविक संख्या है। इसका उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। तो उदाहरण इसका 2 क्या है? तो संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो संख्याएं हमारे पास कौन सी दी है? 6 और कितना दिया है? तो 20 दिया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 6 और 20 का हमें क्या निकालना है? तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 6 का हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और कितना दिया है? तो 20। तो 20 का हमारे पास फैक्टर कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है बस उसी को लेते हैं। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन को क्या दिखाई दे रहा है? तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन 2 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तो 2 दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। कितना निकल के आया? तो 2 निकल के आया हमारा एचसीएफ। ठीक। अब हम लोग एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम इसका कैसे निकालते हैं? ठीक। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या दी रहती है। ठीक। गुणनफल बटे मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। तो हमारे पास दो संख्या कौन कौन से दी है? तो हमारे पास दो संख्या 6 और कितना दिया है? 20 दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा? गुणनफल। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आ जाएगा? एलसीएम बराबर कितना हमारे पास संख्या कौन कौन सी दी है? तो 6 इंटू 20 बटे इसका मौसा एलसीएम एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया है? तो 2 निकल के आया है। तो जब इसे हल करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो 10 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा? तो 60। कितना हो जाएगा? तो 60। तो ये हमारा आंसर है। इसका एलसीएम हमारा कितना निकल के आया? तो 60 निकल के आया। ठीक। तो ये हमारा पहला का हल है। दूसरा अब हमारा क्वेश्चन क्या है? दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका उदाहरण नंबर 3 क्या है? अब तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और इनका एलसीएम भी निकालना है। संख्या हमारे पास कौन से दी है? तो 96 और 404 दिया है। ठीक। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा अब हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा संख्या कौन कौन से दी है? तो सबसे पहले 96 दिया है और क्या दिया है? तो 404 दिया है। ठीक। ये दो संख्या दी है। अब इसका हम लोग एलसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं हम लोग। तो फैक्टर इसका करेंगे तो हम लोग कितना आएगा? 2 से 1 कट जाएगा। तो कितनी बार में? तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर इसको भी 2 से कट जाएगा। कितनी बार में? तो ये हो जाएगा हमारा 24 बार में। इसको फिर 2 से कटेंगे कितनी बार में? 12 बार में। फिर इसको हम लोग 2 से ये कट जाएगा तो कितनी बार में? 6 बार में कटेगा। कितनी बार में? तो 6 बार में कटेगा। फिर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हमारा कट जाएगा संख्या, तो 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 से तो हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो ये 96 का हमारे पास फैक्टर हमारा कितना निकल के आया? तो 2 इसमें कितना दिखाई दे रहा है? तो 1 2 3 4 5। तो हमारा 96 का हमारा फैक्टर कितना निकल के आया? तो 2 के पावर 5 इंटू और कितना दिखाई दे रहा है? 3। तो 3 दिखाई दे रहा है। तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक। अब हम लोग इसका 404 का फैक्टर करते हैं। तो 4 जब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे 404 का, जब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसका हमारे पास कितना आएगा? तो 2 से कट जाएगा। तो कितनी बार में? तो 202 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे कितनी बार में? तो 102 101 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 101 हो जाएगा।
और ये फिर हमारी कौन सी संख्या है, तो ये खुद से कटेगा, कितना से, तो 101 से। जब 101 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका हमारे पास फैक्टर कितना निकल के आया, तो 2 के पावर 2। 2 इसमें कितना दिखाई दे रहा है, तो 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 के पावर 2 इंटू हमारे पास कितना आया, 101 आया है। ठीक, तो इसका हमारे पास फैक्टर कितना आया है, 2 के पावर 2 इंटू 101 आया है। ठीक, तो चलिए इसका देखते हैं, इसका HCF। तो सबसे पहले देखेंगे HCF। तो हमारे पास संख्या कौन सी दी है HCF के लिए, HCF। तो HCF सबसे पहले हमें संख्या कौन सी दी है, 96 दिया है, और कौन सा दिया है, तो 404 दिया है। ठीक, तो इसका हमारे पास फैक्टर हमारा कितना आया, 96 का 2 के पावर 5 इंटू कितना आया है, 3, और इसका फैक्टर हमारा कितना आया है, 2 के पावर 2 इंटू 101 आया है। ठीक, इन दोनों में HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 के पावर 2 दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 के पावर 2 दिखाई दे रहा है। तो इसका HCF हमारा कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2। जब इसे ओपन करेंगे तो 2 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास HCF हमारा कितना आया, 4। कितना आया HCF हमारा, 4 आया है। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे क्या, LCM। तो LCM हम लोग कैसे निकालते हैं, तो LCM हम लोग कैसे निकालते हैं, तो LCM बराबर होता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी दी है, तो 96 और 404। तो 96 इंटू 404, और बटे क्या होता है, बटे होता है मौसा, मतलब HCF। तो HCF हमारा कितना निकल के आया है, तो 4 निकल के आया है। जब इसे हल करेंगे तो ये हमारा कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 101 बार में। ठीक, और जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM हमारा कितना हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा 96 और 96 हो जाएगा। ठीक, इसे हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 96 इंटू 96 और 96 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा कैंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन इसका 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन इसका 3 दूसरा क्या हो गया, उदाहरण नंबर 4 क्या है, तो संख्या 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना है, और क्या निकालना है, तो LCM निकालना है। तो संख्या हमारे पास कौन सी दी है, 6, 72 और 120 दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका LCM निकालते हैं। 6, 72, 120 दिया है। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमारा तीसरा देखते हैं। ठीक, संख्या हमारे पास कौन सी दी है, तो 6, 72 और 120 दिया है। तो 6, 72 और 120, इसका हम लोग LCM निकालते हैं, फैक्टर करते हैं इन तीनों का। इन तीनों का फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो 2 से इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में, 2 3 जा 6, ये कितनी बार में, 36, और ये कितने बार में, तो 60 बार में। फिर इसे 2 से करेंगे, 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये कट जाएगा तो कितनी बार में, 18, और ये 13। फिर ये 2 से कटेंगे, ये तो 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा कितने बार में कट जाएगा, तो 9 बार में, और ये तो 15 बार में। और ये 2 से नहीं कटेगा तो 2 के बाद से क्या आता है, 3। तो 3 से देखेंगे, 3 से कट जाएगा कितनी बार में, तो 1 बार में। ये 3 3 जा 9, 3 बार में कट जाएगा, और ये 5 बार में कट जाएगा। और फिर हम लोग 3 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 बार में कट जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा तो इसको ऐसा ही लिख देंगे। और फिर 5 से काटेंगे हम लोग तो ये 1 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 1 बार में कट जाएगा। ठीक, तो हमारा LCM कितना निकल के आया, तो LCM हमारा हो जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM हमारा कितना निकल के आया, तो 2 इंटू 2 कितना दिया है, 2 इंटू 2 कितने बार है, 3 बार है। तो ठीक, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 दिया है। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है। और 24 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 से।
तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, 2 5 दूना 10, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 063। तो हमारा एलसीएम हमारा कितना आया, 360 आया है। एलसीएम हमारा कितना आया है, 360 आया है। ठीक, अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ चलिए देखते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पे लिखेंगे, एचसीएफ बराबर संख्या हमारे पास कौन सी दी है, 6 दिया है और 72 दिया है और 120 दिया है। ठीक, तो इसका फैक्टर हमारे पास कितना आया होगा, 2 × 3 हो जाएगा। और 72 का हमारे पास फैक्टर कितना होगा, तो 72 का हमारे पास फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। फिर और कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 2 8 दूनी के 24, 24 दिया 72, इसका फैक्टर ये हो गया। अब 120 का फैक्टर करते हैं। तो 120 का कितना हो जाएगा, 2 × 2 और कितना हो जाएगा। उसके बाद से देखो यहाँ पर दिया है फैक्टर, 120 का फैक्टर हमारे पास कितना निकल गया है, तो 2 × 2, उसके बाद से फिर 2 हो जाएगा, उसके बाद से 3 और 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 3 और 5 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 थे, 12 पर और कितना हो जाएगा, 12 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा ना, 12 और 5, 4 थे 12, 12 5 7 होता है ना, कितना हो जाएगा, 2 और 1 है। इसका फैक्टर कितना दिखाई दे रहा है, 2, फिर 2, 2 दूनी के 4, 4 थे 12, 12 5 60 और 1 2 और रहेगा। ठीक, 1 2 और रहेगा। अब लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, इसका एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन दिखाई दे रहा है 2 हो जाएगा। और कॉमन हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, तो 3 दिखाई दे रहा है। 3 दिखाई दे रहा है ना, तो हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम हमारा कितना आया, 6 आया। कितना आया, तो 6 आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो एक बार यहाँ तक रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, तो 6 और 20 का हमारे पास एचसीएफ हमारा कितना आया, 2 आया। और इसका एलसीएम हमारे पास कितना आया, 60 आया। ठीक, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, तो 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो इसका एचसीएफ हमारे पास निकल कर कितना आया है, 4। कितना आया है, 4 आया है। इसका एचसीएफ हमारे पास 4 आया है और एलसीएम हमारे पास कितना आया है, तो 96 आया है। ठीक, 96 और 96 आया है। और तीसरा हमारे पास क्वेश्चन था 6 और 72 120 का एलसीएम हमारे पास कितना है, 360 आया है। और इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आया है, तो 6 आया है। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला हमारा क्या है, तो ये देखिए अब चैप्टर नंबर हमारा सेकंड आ गया। ये हमारा उदाहरण 4 नंबर ख़त्म हो गया। अब चैप्टर हमारा सेकंड क्या है, तो बहुपद। बहुपद में हमारा उदाहरण नंबर 2 क्या है, तो बहुपद में हमारा उदाहरण 2 क्या है, तो द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात करना है। इसका शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। समीकरण हमारा क्या दिया है, x² 7x + 10 दिया है। ठीक, 2 का हल करते हैं। समीकरण हमारे पास क्या दिया है, x² + 7x + 10 दिया है। ठीक, चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग कैसे हल करते हैं, तो स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 10 हो जाएगा। अब हम 10 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो 2 × 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे कि जोड़ने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, तो 7x आना चाहिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 2, 5 और जब 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 निकल के आएगा। ठीक,
और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 10। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा x प्लस 5, और इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इजकल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x प्लस 5 और x प्लस 2। एक कोष्टक में हमारे पास कितना हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 2। अब एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x का हमारे पास कितना माइनस का 5 आया, ठीक। और दूसरे का जब इसे हम लोग 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x का मान हमारे कितना आया, तो माइनस का 2 आया है, ठीक। तो इसका हम अल्फ़ा मान लेते हैं। अल्फ़ा का मान कितना आया है, तो माइनस का 5, और बीटा का मान कितना आया है, तो माइनस का 2 आया है। तो अब इससे क्या करते हैं, शून्यांकों का योगफल कितना होता है, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, माइनस का b/a होता है। क्या होता है, माइनस का b/a होता है, ठीक। ये फार्मूला होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 5, और बीटा का मान कितना है, माइनस का 2। तो ये प्लस है, और प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक। और माइनस का b, तो b हमारे पास क्या होता है, तो इस समीकरण में ये क्या होता है, जो x का गुणांक होता है। b क्या है, तो x का गुणांक, b हमारे पास क्या है, x का गुणांक। और a क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक। क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो b क्या है, तो 7 है। b क्या है इसमें, तो ये b इसमें 7 है, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक। और बटे में a क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है, तो 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 7 बटे माइनस का 7 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, तो c/a होता है। जब इसे हल करेंगे, अल्फ़ा का मान कितना दिया है, माइनस का 5 इंटू बीटा का मान कितना दिया है, माइनस का 2 बराबर c का वैल्यू कितना दिया है, इसमें c का वैल्यू दिया है 10, और a का मान कितना दिया है 1। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और इंटू a का मान कितना हो जाएगा 1। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इजकल टू 10। ये भी बराबर है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। यही इसका आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या है इसमें, सेम ये भी ऐसे ही करना है। तो बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो सत्यता कीजिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 है। चलिए अब 3 को हम लोग देखते हैं। हमारे पास समीकरण क्या दिया है, तो x² - 3 x² माइनस का 3 दिया है, ठीक। इससे हम लोग हल करेंगे। तो इसका फैक्टर हम लोग निकालते हैं। x² - 3 दिया है। अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आता है, 3 निकल के आता है। तो हम लोग 3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, रूट में 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो x² माइनस का रूट में 3 का स्क्वायर, और हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a² माइनस का b² बराबर क्या होता है, a कोष्ट में a प्लस b, दूसरे कोष्ट में a माइनस b होता है, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है। सेम अब इसी को तोड़ देंगे, ठीक।
तो एक कोष्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस रूट में 3 हो जाएगा, और दूसरे कोष्ट में क्या हो जाएगा, x माइनस रूट में 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों को एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसे, तो x प्लस रूट में 3 बराबर 0। तो एक मान x का हमारे पास कितना निकल के आया, तो रूट में 3 आया। जब इसे हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस रूट में 3 इक्वल टू 0, तो x का मान हमारे पास कितना निकल के आया, तो 3 निकल के आया। कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल कितना होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा, इसका मान क्या है, इसे हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं और इसे हम लोग बीटा मान लेते हैं। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस का बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। ठीक, ये शून्यांकों का क्या है, तो योगफल है। तो अल्फ़ा का हमारे पास मान कितना दिया है, तो माइनस का 3 दिया है। कितना दिया है, तो माइनस का रूट में 3, और प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो रूट में 3, और बराबर माइनस का बी। तो b इसमें हमारे पास कितना दिया है, तो b इसमें नहीं है। b हमारा क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, गुणांक होता है। x का गुणांक होता है, क्या, सॉरी, x का क्या होता है, गुणांक होता है। तो x, इसमें x नहीं है तो इसका मान कितना ले लेंगे हम लोग, 0। उसके बाद से a, तो a का मान हमारा क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये हमारा कितना आ गया, 0 बटे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये इसका योगफल है। अब हम लोग देखते हैं गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए होता है। ठीक, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना दिया है, माइनस का 3 इंटू रूट में 3 बराबर c का वैल्यू कितना दिया है, तो 3 दिया है। कितना दिया है, c, तो c का मान कितना दिया है हमारे पास, 3, और a का मान कितना हो जाएगा, 1। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। सी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, तो माइनस का 3 दिया है। कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारा दूसरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर उदाहरण 4 देखते हैं। तो उदाहरण हम लोग 4 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल हमारे पास कितना दिया है, तो माइनस का 3 और कितना दिया है, 2 दिया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन हमारे कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4, शून्यांकों का योगफल। तो योगफल हमारे पास क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो माइनस का बी बाई ए होता है। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यांकों का योग हमारे पास कितना दिया है, तो माइनस का 3 दिया है। तो इसका मान कितना दिया है, माइनस का 3। तो माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हमारा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसे नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी बराबर हो गया 3, और ए बराबर हमारे पास हो गया 1। ठीक, बी का मान हमारे पास कितना निकल गया, 3, और ए का मान हमारे पास कितना निकल गया, 1। और आगे देखते हैं, और इसका गुणनफल जो दिया है वो गुणनफल हमारे पास कितना दिया है, 2 दिया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक, तो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और सी बाई ए दिया है। ठीक, तो सी का मान हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2, और ए का मान हमारे पास कितना निकल के आया है, 1। तो सी बराबर 2 और ए बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका द्विघात समीकरण हमारे पास कैसे निकलेगा, द्विघात समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान हमारे पास कितना दिया है, 1 दिया है। तो एक्स स्क्वायर, और कितना दिया है, बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 3 दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, और प्लस सी का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा समीकरण है, ये द्विघात हमारा समीकरण है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 का देखते हैं। चैप्टर हमारा 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 7x माइनस का 15y बराबर 2। कितना दिया है, 7x माइनस का 15y बराबर 2। और क्या दिया है, चलिए इसे हल करते हैं। पहला हमारा समीकरण क्या दिया है, 7x माइनस का 15y बराबर 2 समीकरण एक मान लेते हैं। और दूसरा क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो सबसे पहले हमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से समीकरण 2 से समीकरण हमारा 2 से क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 2y क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 3 माइनस का 2y समीकरण 3 मान लेते हैं इसे। ठीक, ये x है तो इस 2y को हम इधर भेज दिए हैं, तो कितना हो गया है, 3 माइनस का 2y। अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, इसका मान x का मान समीकरण हम क्या रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो 7 समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, 7 दिया है। उसके बाद से क्या दिया है, x। तो x का मान हमारे पास कितना रखेंगे, इतना। तो 3 माइनस का 2y प्लस माइनस है तो माइनस लगाएंगे 15 और y दिया है तो y लिखेंगे, y बराबर 2। अब इसे हम हल करेंगे। ठीक, तो ये हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का 21 माइनस का 7 दूना का 14y माइनस का 15y बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस नहीं दिया ना, हाँ, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या है, माइनस माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस। माइनस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 21 और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 29y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हमारे पास निकल के आया। और इसे हम लोग इधर भेज देंगे और 2 को इधर लाएंगे। तो 21 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 29y हो जाएगा। जब 21 में से 2 को माइनस करेंगे कितना होगा, 19y। 19 बराबर क्या हो जाएगा, 29y। यहाँ से y का हमारे पास मान कितना निकल के आया, 19/29। y का हमारे पास मान कितना निकल के आया, तो 19/29। अब इस y का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, 3 में रखेंगे। ठीक, तो y के जगह पर हमें क्या रखना है, अब 19/29 रखना है। तो हमारे पास समीकरण क्या दिया है, 3, x बराबर दिया है 3 माइनस का 2y दिया है। ठीक, और y का मान हमारे पास कितना निकल गया आया है, तो 19/29। तो 3 माइनस का 2 इंटू 19/29। अब इसे हम लोग हल करेंगे। तो ये हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 19 दूना का 38/29। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे नीचे। अब इसे हम लोग हल करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 29 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 29 इंटू 3 माइनस का 38 हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम लोग हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 7 का 21 29 27 हो जाएगा। 2 पॉइंट और 3 दूना 6 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 माइनस का 38/29 माइनस करेंगे इसमें तो 17 में से 8 को माइनस करेंगे कितना होगा, 9 हो जाएगा। ये 7 में से 3 को माइनस करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 29। ये हमारा x का मान है। किसका मान है, तो x का मान। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, x का मान कितना निकल के आया है, तो 49/29। और y का मान हमारे पास कितना निकल के आया है, तो 19/29 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक, उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। तो उदाहरण हमारे पास 7 क्या दिया है,
तो दो रेलगाड़ी पटरिया, समीकरण इतना दिया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। तो क्या रेल पटरिया एक दूसरे को काटेगी? तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए उदाहरण 7 है। तो हमारे पास समीकरण क्या दिया है, तो x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 समीकरण हमारे पास फर्स्ट है। दूसरा समीकरण क्या दिया है, तो 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 समीकरण सेकेंड है। तो इसे हल करते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं। तो x प्लस का 2y माइनस का इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, तो x का मान हमारे पास कितना निकल के आया 4 माइनस का 2y। x का वैल्यू हमारे पास कितना आया माइनस का 4 माइनस का 2y। अब इसका मान हम लोग समीकरण सेकेंड में रखते हैं। समीकरण 3 का मान हम लोग इसमें रखेंगे x के जगह पर। तो 2 इंटू समीकरण हमारा यही है सेकेंड, 2 इंटू एक्स का मान कितना रखेंगे 4 माइनस का 2y और प्लस का 4 माइनस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस का 4y और प्लस का 4y और माइनस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास कितना निकल के आया, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 0। तो माइनस का 8 और माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये x और y का मान क्या है निकालना असंभव, क्या है असंभव है। x और y का मान निकालना क्या है असंभव है, इसलिए क्या है इसका कोई हल नहीं है। क्या है कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है, तो द्विघात समीकरण है। तो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस का 3। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3। इसे हम लोग हल करते हैं। तो चलिए इसे ओपन करेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए a और माइनस का b, तो a माइनस b का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो इसके जगह पर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, और ये 4 एक हमारे पास कितना निकल के आया तो 5 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर हमारे पास 2x माइनस का 3। इस x को इधर लाएंगे और इस 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आया, चाहे इन दोनों को इधर लाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 माइनस का 2x और इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का 4x माइनस का 2x कितना हो जाएगा, तो माइनस का 6x कितना हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा और ये 5 और 3 कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी घात क्या हो 2 हो, जिसकी घात 2 हो तो ये क्या होती है द्विघात समीकरण होती है। तो ये हमारा पहला का हल हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हमारे पास क्या दिया है, तो दूसरा हमारे पास दिया है x क्या है हमारे पास x कोष्टक में x प्लस 1 प्लस का 8 बराबर क्या दिया है x प्लस 2, फिर दूसरे कोष्टक में x माइनस 2 दिया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए एक कोष्ट में x प्लस बी है और दूसरे कोष्टक में x माइनस
बी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, तो एक्स प्लस 12 बचा बराबर 0 होगा। ठीक, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है, 1 है। ठीक, क्या है, इसकी घात 1 है। द्विघात समीकरण के लिए हम लोग हमारे पास किससे तुलना करना पड़ता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। ये द्विघात समीकरण क्या होता है, मानक रूप होता है। क्या होता है, तो मानक रूप होता है, इसी से तुलना करेंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, इस एक्स स्क्वायर का मान इसमें कितना दिया है, ए का मान कितना दिया है, 0 दिया है। ठीक, और बी का मान हमारे पास कितना दिया है इसमें, तो बी का मान हमारे पास दिया है 1 दिया है। ठीक, और सी का मान हमारे पास कितना दिया है, 12 दिया है। तो ये इसका मानक समीकरण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस अंडर कोष्टक में 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये सेम ऐसे ही करना है जैसे ये दोनों ही किए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लोग आप लोग कर रहे हैं, सेम वैसे ही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, गुणनखंड द्वारा समीकरण का क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो हमारे पास समीकरण क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसे हम लोग फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। और 6 को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 2 और 3 में टूटेगा। तो 2 और 3 में हम लोग को हम लोग को क्या करना है, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। तो 2, इसको चलिए हल करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों में से हमारे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2x कॉमन दिखाई दे रहा है। 2x यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस का 1 हो जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3। तो x माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों में से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x माइनस 1। और दूसरे में 2x माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस का 1 बराबर 0। तो x बराबर हमारे पास कितना निकल के आया, 1। और दूसरे को 2x माइनस 3 बराबर 0, इसको बराबर करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो x का मान हमारे पास कितना निकल गया, 3/2 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका मूल, तो हमारे पास मूल कितना निकल के आया, तो एक बार x का मान कितना है, 1। और इसका एक बार x का मान हमारे पास कितना निकल के आया है, तो 3/2 निकल के आया है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो इसका मूल निकालना है। तो सेम ये ऐसे भी होगा, सेम टू सेम होगा। इन दोनों का फैक्टर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा, 12। तो 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन लिख सकते हैं, तो 2x को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 2। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 2। एक कोष्टक में 3x माइनस 2, दूसरे कोष्टक में 2x प्लस का 1 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे तो 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो x का मान हमारे पास कितना निकल गया, 2/3। और एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x का हमारे पास मान कितना निकल गया, माइनस का 1/2। यही हमारा इसका क्या है, तो मूल है। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।